हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम अर्ली एडल्टहुड पीरियड यानी यंग एडल्ट्स के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ ले रहे हैं। हम उनके वोकेशनल एडजस्टमेंट, सिलेक्शन ऑफ वोकेशन और बहुत सारी ऐसी अनगिनत एरियाज जहाँ पे वो वोकेशनल एडजस्टमेंट किस प्रकार से करते हैं और उनको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और किस तरह से वो अपना एडजस्टमेंट बनाते हैं, ये सभी जानकारियां हमने ली। आज इस सेशन में हम उनके कुछ वोकेशनल सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से कंडीशंस हैं दैट इन्फ्लुएंस वोकेशनल सेटिस्फेक्शन अमंग यंग एडल्ट्स। तो कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जो उनके वोकेशनल सेटिस्फेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि ये जानकारी बहुत ही रोचक होने वाली है, इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स टू प्लीज बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और आगे बढ़ने से पहले इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल टिल येट और यू आर अ न्यू व्यूअर टू माय चैनल, please subscribe it to get these kind of wonderful videos later on also. So let us begin with the sessions. तो जब हम बात करते हैं conditions influencing vocational satisfaction की, तो यहाँ पे हम 12 ऐसे conditions की बात करेंगे जो कि vocational satisfaction among young adults को influence करते हैं। चलिए पहले जानते हैं ये 12 conditions कौन कौन से हैं। फर्स्ट है opportunity to choose work, next work meeting needs and interest, next vocational expectations, next stimulating versus non-stimulating work, next degree of career orientation, next vocational security, next level of education, next opportunities for advancement, next stereotypes about jobs, next occupational stress, next working conditions, and last but not the least attitudes of सिग्निफिकेंट पीपल। तो चलिए अब एक एक करके हर एक कंडीशन पे थोड़ा सा और फोकस और डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी टू चूज वर्क की, तो यहाँ पे मेन एंड वुमेन हु कैन चूज जॉब्स इन एरियाज विच दे आर इंटरेस्टेड एंड यूज देयर एबिलिटीज एंड ट्रेनिंग आर यूजुअली बेटर सेटिस्फाइड देन दोज who must take what is available। तो अपॉर्चुनिटी टू चूज वर्क में यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कोई भी मैन एंड वुमेन जो अपने जॉब, अपने एरियाज को ऐसे जॉब्स को चुनती हैं जो जिसमें उस एरिया ऑफ जॉब को चुनती हैं जहाँ पे उनका इंटरेस्ट होता है और जहाँ पे उनकी एबिलिटी और ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे मैन एंड वुमेन को हम यूजुअली बेटर सेटिस्फाइड विद देयर वोकेशन पाते हैं रेदर देन दोज हु मस्ट टेक व्हाट इज अवेलेबल, की जो भी अवेलेबल है बस हमको करना है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो अपने चॉइस का एरिया होता है जॉब का, वो ज़्यादा वोकेशनल सेटिस्फेक्शन देता है एज कम्पेयर टू द एरिया जहाँ पे उनकी कोई एबिलिटी या ट्रेनिंग या फिर उनका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बस उनको करना रहता है। तो वहाँ पे उतना वोकेशनल सेटिस्फेक्शन हम नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट अगर कंडीशन की बात करें, दैट इज वर्क मीटिंग नीड्स एंड इंटरेस्ट। जॉब्स इन्वॉल्विंग वर्क दैट मीट्स द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स लीड टू ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन देन दोज दैट फेल टू मीट इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट। तो जॉब जो इन्वॉल्व करता है उस वर्क को, जो किसी भी वर्कर के इंटरेस्ट और नीड्स को फुलफिल करता है, वहाँ पे ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है देन दोज, वो ऐसे जॉब जहाँ पे इंडिविजुअल की पर्सनल नीड्स और चॉइसेस और इंटरेस्ट ये सारी चीज़ें अगर फुलफिल नहीं होती हैं तो वहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, दैट इज वोकेशनल एक्सपेक्टेशंस। Adults who expect their work to give them the autonomy they did not have when they were younger। तो एडल्ट्स जो कि वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने वर्क से कि उनको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, जो कि वो जब यंगर थे तो उनको नहीं मिल पा रही थी। एंड टू राइज रैपिडली ऑन द वोकेशनल लेडर, और उनकी ये भी थिंकिंग होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अपने वोकेशनल लेडर पे बहुत तेजी से आगे बढ़ें। विल बिकम डिस्करेज्ड एंड डिससेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स इफ दीज एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट। तो अगर किसी भी जॉब में इंडिविजुअल के अगर ये एक्सपेक्टेशन जो अपने जॉब से ऑटोनॉमी की या फिर वोकेशनल लेडर पे आगे बढ़ते रहने की, अगर ये सारी चीज़ें उनको नहीं मिल पाती हैं, नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो वहीं पे वो डिस्करेज और डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं अपने जॉब से, अपने वोकेशन से। नेक्स्ट अगर कंडीशन की बात करें, दैट इज स्टिमुलेटिंग वर्सेस नॉन स्टिमुलेटिंग वर्क।
तो द मोर स्टिमुलेटिंग द वर्क इन्वॉल्व इन अ जॉब द ग्रेटर सेटिस्फैक्शन द वर्कर डिराइव्स फ्रॉम इट। तो जाहिर सी बात है, एज द नेम इम्प्लीकेट, कि जो भी वर्क ज़्यादा स्टिमुलेशन इन्वॉल्व होता है उसमें जॉब में, वहाँ पे वर्कर को अपने उस जॉब से ग्रेटर सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है। और जो नॉन स्टिमुलेटिंग अगर हम बात करें, जो कि एक रूटीन वर्क है, वो लीड्स टू बोर्डम, वो फिर एक बोर्डम का नाम हो जाता है, बोर्डम करने लगता है, एंड इन टर्न लीड्स टू जॉब डिससेटिस्फैक्शन। तो ऐसे जॉब से उनको डिससेटिस्फैक्शन होने लग जाता है। नेक्स्ट अगर हम कंडीशन की बात करें, दैट इज डिग्री ऑफ कैरियर ओरिएंटेशन। कैरियर ओरिएंटेड वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क अप टू देयर कैपेसिटीज to try to improve their skills and to make personal sacrifices in terms of time and effort in the hope of achieving success। तो कैरियर ओरिएंटेड वर्कर जो होते हैं वो हमेशा इस तरह के काम को करना पसंद करते हैं अपने कैपेसिटी के अनुसार, टू जिससे कि वो अपने स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ, और इस वजह से वो अपने पर्सनल सेक्रीफाइसेस भी देते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट अगर देखा जाए तो इस वजह से कि उनको ये फीलिंग रहती है कि कभी ना कभी वो सक्सेस अचीव करेंगे। तो जो होता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंडीशन इन्फ्लुएंस करती है किसी भी वर्कर के सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन को। नेक्स्ट अगर हम कंडीशन इन्फ्लुएंस जो करती है बात करें, दैट इज वोकेशनल सिक्योरिटी। A reasonable amount of job security will contribute to the satisfaction of all workers while uncertainty। तो जो reasonable amount of job security होती है, ये जो है satisfaction देती है सभी workers को as compared to the uncertainty। अगर किसी प्रकार की uncertainty हुई तो if they fear they may be put out of work because of automation or they may be fired। अगर उनके अंदर इस तरह की feeling हो या fear हो कि उनको job से बाहर निकाल दिया जाए या फिर ऑटोमेशन के वजह से या फिर वो फायर्ड हो जाएंगे, दैट मेक्स देम फील दे आर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ वोल्केनो। तो उनको ऐसी फीलिंग होगी कि वो एक वोल्केनो के ऊपर बैठे हैं कि कब वो ब्लास्ट कर जाए, कब उनको फायर कर दिया जाए। तो एक फियर, एक डर उनका हमेशा बना रहता है। तो वोकेशनल सिक्योरिटी जो होती है उनको ज़्यादा अपने जॉब के प्रति सेटिस्फाइड करती है और उस जॉब में उनको ज़्यादा मन लगता है, बिकॉज दे फील कि दे आर सिक्योर इन देयर जॉब। नेक्स्ट अगर कंडीशन की बात करें, दैट इज लेवल ऑफ एजुकेशन। Adults with college degrees are usually better satisfied with their jobs than those who have only high school diplomas। जो लोग ज़्यादा कॉलेज डिग्रीज वगैरह लिए रहते हैं वो अपने जॉब से बेटर सेटिस्फाइड होते हैं एज कम्पेयर टू द जो कि जिन इंडिविजुअल्स के पास ओनली हाई स्कूल डिप्लोमास होते हैं। द लीस्ट सेटिस्फाइड आर फॉर द मोस्ट पार्ट द ड्रॉप आउट्स फ्रॉम हाई स्कूल और कॉलेज बिकॉज दे फाइंड देमसेल्व्स इन डेड एंड जॉब्स और जॉब्स विद लिटिल सिक्योरिटी। वहीं पे अगर देख सकते हैं कि वो लोग ज़्यादा ही लीस्ट हम कह सकते हैं सेटिस्फाइड पाए जाते हैं जो हाई स्कूल वगैरह से ड्रॉप आउट्स बच्चे होते हैं या कॉलेज से ड्रॉप आउट्स इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपने जॉब से ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होते हैं क्योंकि वो अपने आप को डेड एंड में पाते हैं, डेड एंड जॉब्स उनको रहती है या फिर उनको अपने जॉब में बहुत ही लिटिल सिक्योरिटी दिखाई पड़ती है और लिटिल सिक्योरिटी जॉब्स ही उनको मिल पाती है मोस्ट ऑफ द। तो वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन होता है अपने जॉब को लेके, क्योंकि लेवल ऑफ एजुकेशन ये उनके सेटिस्फेक्शन और जॉब सेटिस्फेक्शन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट अगर कंडीशन की बात करें, दैट इज अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट। Workers who see a possibility of advancement will be far more satisfied with their jobs than those who suspect or know that they are in the dead end jobs। तो वर्कर जो ये पॉसिबिलिटी देखते हैं कि एडवांसमेंट जो भी है, अपॉर्चुनिटी एडवांसमेंट की जो भी है वो उनको ज़्यादा सेटिस्फाइड करती है उनके जॉब को लेके देन दोज हु सस्पेक्ट, जिनको ये रहता है कि वो जो है डेड एंड जॉब्स में हैं, कभी भी जॉब मतलब ख़त्म हो जा सकती है या उसको फायर किया जा सकता है, डेड एंड वाले स्थिति में चल रहे हैं, कोई एडवांसमेंट की उम्मीद नहीं है, वहाँ पे उनको अपने जॉब को लेके बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन रहता है। नेक्स्ट अगर बात करें, दैट इज स्टीरियोटाइप्स अबाउट जॉब्स। Unfavorable stereotypes about jobs such as the service jobs or those considered unappropriate for members of the workers sex make workers dissatisfied with their jobs
when they realize they are regarded unfavorably by the social group. तो अनफेवरेबल स्टीरियोटाइप जॉब्स को लेके जो होती है, जैसे कि सर्विस जॉब्स वगैरह को लेके, या वो जॉब जो कि अनअप्रोप्रिएट है, मतलब वर्कर सेक्स को लेके कि हाँ मेल है तो यही कर सकता है, फीमेल है तो ये कर सकता है, इस तरह की जो जॉब्स होती हैं मेक वर्कर्स डिससेटिस्फाइड विद देयर, तो वो इस तरह के जॉब जो है वर्कर्स को डिससेटिस्फाइड करते हैं व्हेन दे रियलाइज दे आर रिगार्डेड अनफेवरेबली। अगर वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे जॉब करने लग जाते हैं तो उनको ऐसा रियलाइज होता है कि सोशल ग्रुप के द्वारा उनको अनफेवरेबली ट्रीटमेंट मिल रही है, रिगार्ड किया जा रहा है, तो इस वजह से वो अपने जिस जॉब में है उसको लेके डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, दैट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी और टू हैवी वर्कलोड, फीलिंग अनक्वालिफाइड फॉर द जॉब or necessity for making decisions affecting the lives of others tend to lead to stress on the part of workers, and this weakens their satisfaction with their वर्क। तो टू मच अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी या टू हैवी वर्कलोड होता है जॉब में, या फिर फीलिंग अनक्वालिफाइड, या फिर कोई भी इंडिविजुअल ये फील करे कि हम इस जॉब के लिए अनक्वालिफाइड हैं, और नेसेसिटी फॉर मेकिंग डिसीजंस अफेक्टिंग द लाइफ्स ऑफ अदर्स, या फिर इस तरह का डिसीजन लेना पड़ रहा है जो दूसरों की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, दे टेंड टू लीड टू द स्ट्रेस ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर। तो वर्कर के पार्ट में ये स्ट्रेस को बढ़ा देता है, एंड दिस वीकेंस देयर सेटिस्फैक्शन विद देयर वर्क। तो इस प्रकार की अगर जॉब्स होती हैं तो इस तरह का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस उनके ऊपर आता है, वहाँ उस तरह के काम से फिर वर्कर्स को डिससेटिस्फैक्शन फीलिंग होने लग जाती है, या फिर उनका सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है वो कमजोर पड़ने लग जाता है। नेक्स्ट अगर कंडीशन की बात करें, दैट इज वर्किंग कंडीशंस, अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी, द चांसेस फॉर कंजीनियल एसोसिएशंस विद co-workers, lack of discrimination, fair treatment and consideration from superiors, and liberal fringe benefits add to the workers' job satisfaction। तो वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है जॉब सेटिस्फेक्शन को लेके, जैसे कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को रिजनेबल अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी मिल रही है, या फिर कंजीनियल एसोसिएशन बनाने को मिल रहा है अपने को वर्कर के साथ, या उनका कंजीनियल एसोसिएशन बन गया है को वर्कर्स के साथ, या फिर डिस्क्रिमिनेशन की बहुत कमी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, या फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, सुपीरियर जो है उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको फेयर तरीके से कंसीडर कर रहे हैं, एंड लिबरल फ्रिंज बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं, तो ये सारे जो हैं वर्कर्स को जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम कंडीशन की बात करें, दैट इज एटीट्यूड्स ऑफ सिग्निफिकेंट पीपल, द सेटिस्फेक्शन ऑफ वर्कर्स इज इंक्रीज्ड व्हेन दे नो दैट फैमिली मेंबर्स आर प्राउड ऑफ देयर जॉब्स एंड सेटिस्फाइड विद द सैलरी दे रिसीव, एंड व्हेन फ्रेंड्स एंड मेंबर्स ऑफ द सोशल ग्रुप रिगार्ड देयर जॉब्स फेवरेबली। तो एटीट्यूड जो उनके सिग्निफिकेंट पीपल है उनका बहुत ज़्यादा मायने रखता है उस जॉब के प्रति, उस इंडिविजुअल के सेटिस्फेक्शन को लेके, क्योंकि अगर उनको ऐसा लगता है कि ये सेटिस्फेक्शन ऑफ वर्कर्स उनका बढ़ जाता है जब उनके फैमिली मेंबर्स उनके इस जॉब से बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और सेटिस्फाइड रहते हैं, जो भी उनको सैलरी प्रोवाइड हो रही है जो वो रिसीव कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा उनको मतलब अप्रिशिएट करते हैं, और मेंबर्स ऑफ द सोशल ग्रुप भी उनको बहुत उनके जॉब को लेके बहुत फेवरेबली रिगार्ड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो एटीट्यूड्स हैं सिग्निफिकेंट पीपल का, वो किसी भी इंडिविजुअल जो वो काम कर रहा है उस काम के प्रति उसको बहुत ज़्यादा उसके सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करता है, तो इस तरह से उनका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अपने जॉब को लेके, और उनका उस जॉब के प्रति बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट होता है। तो ये सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो वोकेशनल सेटिस्फेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं यंग एडल्ट्स के अंदर। मैं होप करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कर दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल बैक सून विद माई नेक्स्ट ब्यूटीफुल सेशन फॉर यू। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।